बिहार में पूरा का पूरा गवर्नमेंट अलर्ट है। हम लोग तो बिहार में बहुत शांति, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो। सीएम नीतीश अपने शर्तों के साथ समझौता नहीं करते हैं। बीजेपी भले ही बड़े भाई की भूमिका में हो, लेकिन नीतीश कुमार अपने हर एजेंडे पे तो काम करवा लेते हैं, लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा होता है, जो पॉलिसी होता है, उसे सीधे तौर पर खारिज करते हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ यानी धर्मांतरण का जो बिल है उलाया जाने वाला था, और बीजेपी के नेता लगातार इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन जैसे ही इस पर सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए फिर बात करते हैं। बिहार में पूरा का पूरा गवर्नमेंट अलर्ट है, और शुरू से जान लीजिए कि इस तरह का कोई खास डिस्प्यूट नहीं। हम लोग तो बिहार में बहुत शांति, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तो सब चीज में आज नहीं। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि जब से हम लोगों को मौका मिला है, बिहार में हम लोगों ने ये सब काम बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो आपने सुना, सीएम नीतीश साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में हर धर्म के लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, यहाँ ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। इसके ठीक पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में आपको पता होगा कि कैसे बीजेपी के नेता जो है वो चिल्ला कर कहते हैं कि बिहार में या पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। लेकिन हमने आपको एक वीडियो के जरिए दिखाया था कि कैसे नीतीश कुमार ने बीजेपी के दो वरिष्ठ मंत्रियों के सामने, चाहे वो रामसूत्र राय हो या जनक राम हो, उनके ठीक पीछे खड़े थे, और नीतीश कुमार ने बकायदा ये कह दिया कि बिहार को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है, और ये बताया कि शिक्षा की वजह से ही जनसंख्या बढ़ता है। जहां शिक्षा का स्तर कम होता है वहां जनसंख्या का रेट ज्यादा होता है, और जहां लिटरेसी रेट ज्यादा होता है वहां जनसंख्या कम होता है। और सिरे से खारिज कर दिया कि बिहार को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। तो एक के बाद एक आप याद करिए, जातीय जनगणना के पहले विरोध में बीजेपी रहती है, और उसके बाद जैसे ही नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक करते हैं, बीजेपी पर दबाव पड़ता है, उसके बाद उसके तमाम नेता ये कहने लगते हैं कि हम तो जातीय जनगणना के विरोध में थे ही नहीं। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एंटी कन्वर्जन लॉ पर अपना बयान दिया, यानी जो धर्मांतरण कानून है, और कह दिया कि बिहार में ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। यहाँ हर धर्म के लोग जो है वो आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, यूनिटी के साथ रहते हैं। तो नीतीश कुमार वो चाहे जातीय जनगणना का मसला हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, या फिर अब एंटी कन्वर्जन लॉ बिल हो, हर मसले पर बीजेपी को जोर का झटका दे रहे हैं। और आप याद करिए एमएलसी को लेकर क्या कुछ हुआ था। बीजेपी 4 में से 3 सीट मांग रही थी एमएलसी का, लेकिन जेडीयू पहले 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर देती है। यानी हर जगह पर जेडीयू यानी कह लीजिए नीतीश कुमार बीजेपी को अपने सामने सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और यह अमूमन कहा भी जाता है कि बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होकर भी जेडीयू की पिछलग्गू बनकर रह गई है, क्योंकि वो अपने एजेंडा पर खुलकर बात तक नहीं कर पाती। और नीतीश कुमार अपने शर्तों पर अब तक राजनीति करते आए हैं। और आपको याद ही होगा, जब बीजेपी लगातार दबाव देने का प्रयास कर रही थी, बीजेपी का एक मामूली सा विधायक भी ये कह रहा था कि नीतीश कुमार में वो ताकत नहीं बचा है, वो ऊर्जा नहीं बची है, जो नीतीश कुमार 2005 में थे वो अब नहीं है। लेकिन क्या अब आपको याद है कि हालिया दिनों में बीजेपी का कोई विधायक इस तरह का बयान दिया हो? यानी साफ है नीतीश कुमार ने तेज यादव से कई दफे मुलाकात की, चाहे वो इफ्तार पार्टी के बहाने हो या फिर नीतीश कुमार के आवास पर तेज यादव अकेले में दोनों की जो बीच बातचीत हुई, उसके बाद बीजेपी डर गई है और अब उसका कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ठीक उसके पहले एक मामूली विधायक भी कह दे रहा था नीतीश कुमार में 2005 वाली बात अब नहीं बची है। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। धर्मांतरण बिल पर साफ कर दिया है कि बिहार में इसकी जरूरत है ही नहीं। तो बीजेपी का एजेंडा, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या फिर धर्मांतरण कानून हो, हर मसले पर नीतीश कुमार इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं और बीजेपी इस पर चू तक नहीं बोल पा रही है। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।